हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं मध्य प्रदेश का पेपर जो आता है एमपी बोर्ड में, जो बच्चों हाई स्कूल का पेपर है 2023 का, आपको पेपर देने वाला हूं। तो बच्चों, आज का मध्य प्रदेश बोर्ड का दोस्तों मैं मॉडल पेपर है एक, और आपको खुद से मैंने इसे तैयार किया है, जिससे यह इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं इसमें। और इसमें खाली क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों, इसमें आंसर की नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर दोनों प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों, यह कक्षा 10वीं का पेपर है, जिसमें आपका 75 नंबर का पूर्णांक आएगा, और कुल 23 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, और 3 घंटे तक का समय आपको मिलता है। तो निर्देश बच्चों आप पढ़ लीजिएगा अनिवार्य रूप से, और आपको पेपर के बारे में पता चल जाएगा। तो बच्चों, चलते हैं आपको और नीचे की ओर चलते हैं, और पहला प्रश्न पर ले चलते हैं आपको। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, वहाँ लिखना है। हीराकुंड परियोजना संबंधित है। तो हीराकुंड परियोजना किससे संबंधित है, उसके बारे में लिखना है। फ्रांस क्रांति हुई थी, फ्रांस क्रांति कब हुई थी, उसके बारे में लिखना है। रालेट एक्ट पारित हुआ था। तो रालेट एक्ट कब पारित हुआ था, चौथा नंबर क्वेश्चन में। पांचवा नंबर क्वेश्चन में आपका आ गया है, कोलकाता के द्वारका नाथ टैगोर 1830 से 40 के दशक में प्रसिद्ध थे। तो क्या प्रसिद्ध थे, उसके बारे में लिखना है आपको। फिर आपका छठवां नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। तो आपको कौन जारी करता है, उसके बारे में लिखना है। फिर आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का बच्चों। फिर आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, महात्मा गांधी 1915 से 1915 में भारत लौटे, इसके पहले डॉट डॉट थे। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, औरत औसतन आय को डॉट डॉट भी कहा जाता है, बेल्जियम में डॉट डॉट सरकार है। और छठवां नंबर क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक सरकार डॉट डॉट उत्तरदायित्व है। और छठवां नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में डॉट डॉट देश में हुई थी। तो किस किस देश में हुई थी, यूरोप के किस देश में। फिर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भारत का सुनहरा रेशा कहाँ है। फिर आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र से शामिल है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। और चौथा नंबर क्वेश्चन, जनमत संग्रह। फिर आपको पाँचवा नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर प्रसिद्ध है टाटा कंपनी द्वारा। फिर आपका छठवां नंबर क्वेश्चन, वैध शासन। तो इसके बारे में क्वेश्चन लिखना है एक वाक्य में। फिर आपका आ गया है चौथा नंबर, प्रश्न नंबर चौथा, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य लिखना है आपको। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिर निर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ मानते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी। फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, रीडर पेस्ट पशु रोग का था, जो 1990 में फैला था। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप में योगदान देती हैं। फिर आपको पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ गया, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थायी आरक्षित है। फिर आपका छठवां नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। फिर आपका आ गया है प्रश्न क्रमांक 5 आ गया है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको सही जोड़ी बनाना है, आयत इंडियन लिमिटेड। फिर आपका दूसरा नंबर, श्रीलंका की राजधानी है। तो श्रीलंका की राजधानी लिखना है तूतीकोरम। पत्तन और मछली पालन। फिर आपका बैंकों का बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन आपको टिक लगा लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 6, तो बच्चों यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है, संसाधनों के प्रकार लिखिए। मृदा संसाधन क्या है, इसके बारे में लिखना है। और प्रश्न नंबर 7 में जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसके बारे में लिखना है। संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए। फिर आपका झूम खेती क्या है, इसके बारे में लिखना है। रबी और खरीफ फसलों के 5-5 नाम लिखना है इसके बारे में। आपके देखिए बच्चों यहाँ पर इंग्लिश टाइप का भी दिया हुआ है, तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी देख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 9 में आ गया है, विनिर्माण क्या है, संयुक्त उद्योग क्या है। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन में आ गया है, परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। फिर आपका जल परिवहन क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल भारत क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर पाँच प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए, तो 5 साधनों के नाम लिखना है। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन, जैविक युद्ध क्या है, निषेधीकरण कार क्या है, वीटो पावर मतलब। और आपका आ गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, शिपनिंग जेनी क्या है, इसके बारे में लिखना है। औद्योगिकरण उत्पाद क्या है, इसके बारे में लिखना है आपको। फिर आपका गुटेन वर्ग कौन थे, इसके बारे में लिखना है। पंचांग क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन में गैली व कंपोजिटर क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर आपको वार्नक्यूलर क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में द्वितीय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में लिखना है। प्राथमिक एवं द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के दो उदाहरण देना है आपको। फिर आपको आयात निर्यात के बारे में लिखना है। तो बच्चों जो सामान मंगाते हैं उसको आयात, जो सामान बेचते हैं वो निर्यात होता है। कंटेनर क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर आपको 18 नंबर क्वेश्चन में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए, पूरा समझाना है। वन और वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार को समझाना है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन में मुद्रा क्या है, आपको मुद्रा क्या है इसके कार्यों को समझाना है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, समझाइए। फिर आपको प्रश्न नंबर 20 में संवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, समझाइए आपको। फिर आपको यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में भारत के मानचित्र में कोयला उत्पाद की क्षेत्र को दर्शाना है आपको। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए, इसके बारे में समझाना है। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन आ गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसको समझाना है। साइमन कमीशन क्या है, इसके बारे में बताना है, समझाना है पूरा डिटेल। और आपको फिर 23 नंबर क्वेश्चन में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए, तो इसको राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाना है। क्षेत्रीय दल के वह राजनीतिक दलों के बीच क्या अंतर है, समझाना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। और